नमस्कार। मैं सब्यसाची आज आप लोग के सामने एक टॉपिक के साथ जो आज हम लोग बात करने वाले हैं डायरेक्ट प्रैक्टिकल के साथ, वो है लिब्रे ऑफिस में। आज हम लोग देखेंगे कि लिब्रे ऑफिस में ऑफिस इम्प्रेस हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, और साथ में हम लोग इम्प्रेस में हम लोग इंसर्ट मेन्यू कैसे यूज़ करते हैं, साथ में उसमें हम लोग कैसे डिज़ाइन हम लोग यूज़ करते हैं। साथ में आज हम लोग ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस था जो मैंने खोला। लिब्रे ऑफिस के अंदर में देखिएगा यहाँ पर, और इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे कि आपका राइटर डॉक्यूमेंट आता है, कैल्क स्प्रेडशीट आता है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन आता है, जो कि आज हम लोग बात करने वाले हैं इम्प्रेस प्रेजेंटेशन के बारे में। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो इस चीज़ को हम लोग जब भी क्लिक करते हैं एक बार, तो यहाँ पर ये ओपन हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर आपको सिलेक्ट करते हैं, ओपन करने के बाद ही आपको क्या आता है, सिलेक्ट करने के लिए बोलता है कि आप टेम्पलेट को कौन सा यूज़ करना चाहते हैं। तो यहाँ पर पहला चीज़ जो होता है कि यहाँ पर आप टेम्पलेट से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं और आप इंपोर्ट भी कर सकते हैं। इंपोर्ट का मतलब होता है बाहर से कोई भी टेम्पलेट अगर लेके आना चाहते हैं, आप अगर कोई फ़ोटो के साथ लेके आना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे एक यहाँ पर ऑलरेडी टेम्पलेट दिया हुआ है, तो इस टेम्पलेट को मैं आज अभी आप लोग के साथ यूज़ करूँगा, और इसे सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ओपन करूँगा। ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर ऑलरेडी बन चुकी है। आप जो यहाँ पर टेम्पलेट देख रहे हैं, तो यहाँ पर टेम्पलेट बनने के बाद यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं। आज तो पहला चीज़ है कि हम लोग अबाउट सेक्शन में हम लोग जानेंगे, और इंसर्ट सेक्शन, इसका इंसर्ट मेन्यू क्या, इसके इंसर्ट मेन्यू में क्या क्या होता है लिब्रे ऑफिस में, वो भी आज हम लोग अच्छी तरीके से देखेंगे। तो लिब्रे ऑफिस में आपका जो इंसर्ट है, ये आपका इंसर्ट मेन्यू है। ऊपर में जो आप देख रहे हैं इसे मेन्यू आपका रिबन इसे बोलते हैं, जहाँ पर मेन्यू ऑप्शन में क्या क्या आता है, आपका फाइल्स आता है, एडिट आता है, व्यू आता है, इंसर्ट आता है, फॉर्मेट आता है। तो यहाँ पर आज इंसर्ट में हम लोग देखेंगे इंसर्ट के अंदर में क्या क्या आता है। जैसे कि आपका इमेज हो गया, ऑडियो वीडियो, इंसर्ट में आपका ऑडियो वीडियो हो गया। इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं, इमेज को क्लिक करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिएगा कुछ भी अभी फ़िलहाल तो नहीं है। यहाँ पर देखिए कोई अगर इमेज यहाँ पर होगा, तो जैसे यहाँ पर पिक्चर एक है JPG 1 या फिर कोई भी, यहाँ देखिए एक यहाँ पर इमेज है, इस चीज़ को मैं ले लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर जैसे ये इमेज है, तो ये इमेज यहाँ पर आ गया ऑलरेडी। तो हमने क्या किया था, तो इंसर्ट में जाके इमेज को हमने सिलेक्ट किया था। इमेज को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर ऑलरेडी इस जगह में आपका इमेज आ गया। इसके बाद क्या आता है आपका ऑडियो एंड वीडियो। ऑडियो एंड वीडियो अगर हम लोग यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं, तो वो भी हम लोग ऐड कर सकते हैं। यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पर ऑडियो वीडियो हम लोग ऐड कर सकते हैं इस जगह में। साथ में इसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपका चार्ट यहाँ पर इसमें ऐड हम लोग कर सकते हैं। जैसे इसे अभी हम लोग डिलीट कर देते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत फ़िलहाल नहीं है। तो साथ में अभी चलते हैं नेक्स्ट में। यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या चाहते हैं, यहाँ पर इंसर्ट में हम लोग क्या देखेंगे कि चार्ट के लिए हम लोग को क्या यूज़ करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर चार्ट में आपका प्रॉपर्टीज़ में क्या आता है, कॉलम या फिर 3D क्या कैसे आपको चाहिए, वो चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा। तो आप प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद आपको ये जो है यहाँ पर आप यहाँ इस चीज़ जगह में आप इसको एडिट भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो ये हो गया। यहाँ पर देखिए बॉर्डर एरिया है, नन है, कलर यहाँ पर डाल सकते हैं, कौन सा कलर चाहिए आपको। जो भी कलर आप सिलेक्ट करेंगे वो कलर यहाँ पर आ जाएगा। देखिए इस जगह में इसके अंदर ये कलर आ गया। तो ये इंसर्ट मेन्यू के अंदर ये ऑप्शन आपका आता है। तो ये हो गया आपका इंसर्ट में। अब यहाँ पर फिर से चलते हैं इंसर्ट में और क्या क्या होते हैं। जैसे आपका आ गया, इसके बाद आता है टेबल। देखिए टेबल में आप कितना 5 यहाँ पर कॉलम है, इससे मैं अगर 4 या फिर 2 ले लेता हूँ, 1 ले लेता हूँ, तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी इस जगह में टेबल आ गया। तो ऐसे टेबल हम लोग इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पर। साथ में इसके बाद हम लोग और क्या क्या इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट इंसर्ट कर सकते हैं, फार्मूला इंसर्ट कर सकते हैं, QR कोड इंसर्ट कर सकते हैं। फार्मूला में बहुत सारा फार्मूला से यहाँ पर हम लोग देखिए, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, कोई भी हम लोग इस जगह में हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जो आप यहाँ पर इम्प्रेस में देख पा रहे हैं। साथ में ये तो हो गया आपका कैसे फार्मूला यूज़ करते हैं। फिर इंसर्ट में जाते हैं, इंसर्ट में और उसके बाद क्या आता है ऑब्जेक्ट। देखिए ऑब्जेक्ट में आपका OLE ऑब्जेक्ट्स हो गया। फिर इसके बाद आता है आपका शेप्स हो गया। शेप्स में आपका लाइन होता है, फिर आपका जितना टाइप का लाइन होता है, पॉलीगन होता है, या फिर आप जो जैसे आप लेना चाहते हैं उस हिसाब से आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका टेक्स्ट बॉक्स आप इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे आप टेक्स्ट बॉक्स करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए टेक्स्ट बॉक्स आ गया इस जगह में, तो ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आता है आपका जैसे कमेंट कर सकते हैं, फ्लोटिंग फ्रेम कर सकते हैं, कि जैसे आप कोई चीज़ अगर लिख दिए, जैसे मैं अपना ही नाम लिखता हूँ, तो यहाँ पर मैं अगर अपना नाम लिखने के बाद यहाँ पर छोड़ देता हूँ, तो यहाँ देखिए ये चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये टेक्स्ट बॉक्स है,
टेक्स्ट बॉक्स में ये कहाँ, ये जो आप चीज़ देख रहे हैं यहाँ पर ऑलरेडी आ चुकी है। और साथ में इसमें आपका फिर से हम लोग देखेंगे कि इसके बाद आता है आपका फ्रंट वर्क या फिर आपका हाइपरलिंक कैसे यूज़ करते हैं आपको पता है कि यहाँ पर हम लोग यूआरएल को डालते हैं, उस यूआरएल को हम लोग इस जगह में पेस्ट कर सकते हैं जो कि इंटरनेट के थ्रू है, या फिर कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर डाल सकते हैं, तो ये चीज़ हम लोग डाल सकते हैं यहाँ पर। और साथ में हम लोग इसके बाद देखेंगे कि इंसर्ट में और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आता है स्लाइड नंबर्स हो गया, स्लाइड नंबर कैसे आता है, या फिर फील्ड हो गया कि यहाँ फील्ड में हम लोग डेट दे सकते हैं, डेट वेरिएबल दे सकते हैं, टाइम दे सकते हैं, ऑथर दे सकते हैं, स्लाइड नंबर दे सकते हैं, स्लाइड टाइटल दे सकते हैं, स्लाइड काउंट दे सकते हैं, फाइल नेम दे सकते हैं। यहाँ पर हेडर फुटर दे सकते हैं। हेडर फुटर का मतलब होता है कि आप हेडर में क्या देना चाहते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये हेडर हो गया, नीचे वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं इसे फुटर कहते हैं। तो मैंने ये चीज़, अगर आप लोग पहले की अगर मेरी वीडियो देखें वहाँ पर मैंने हेडर और फुटर के बारे में अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया है कि हेडर और फुटर कैसे यूज़ करते हैं। हेडर फुटर का मतलब होता है जो अगर हम लोग ऊपर में जो हमारे टॉप में हमारा जो लिखा हुआ है तो उस जगह में अगर कुछ लिखते हैं, इस जगह में मान लेते हैं कि कुछ अगर लिखते हैं तो वो सारे पेजेस में आपको शो करेंगे। और अगर वहाँ पर अगर लिखते हैं तो सारे पेजेस में आएंगे। तो नीचे भी आपका जो यहाँ पर फुटर होता है, इस नीचे वाला पोर्शन को फुटर बोलते हैं। इस जगह में भी हम लोग एड्रेस वगैरह लिखते हैं, जैसे कोई कंपनी है तो अपना ऊपर में अपना कंपनी का नाम लिखता है तो वो हेडर में जाता है, और अगर एड्रेस लिख रहा है तो वो नीचे लिखता है, तो वहाँ पर ये हो गया आपका फुटर में यूज़ होता है। तो ये सारी चीज़ें आपका हेडर और फुटर में आती है। इसके बाद आते हैं फॉर्म कंट्रोल में। अगर मान लेते हैं कि कोई यहाँ पर हमने जैसे यहाँ पर ऑलरेडी फील्ड है तो इस चीज़ में हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे फॉर्म कंट्रोल में देखिए लेबल है, टेक्स्ट बॉक्स है, अगर कोई डेटा को यहाँ पर हम लोग डालते हैं उसके बाद अगर इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो हम लोग वो सारी चीज़ों को यहाँ पर यूज़ कर सकते थे। अब नेक्स्ट यहाँ पर चलते हैं कि हम लोग डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं। डिज़ाइन में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं कोई भी हम लोग जब भी कोई भी हम लोग अगर पीपीटी बनाते हैं या फिर प्रेजेंटेशन बनाते हैं तो उसका लुक और वहाँ पर कैसे हम लोग उस चीज़ को फॉर्मेट कर सकते हैं। तो डिज़ाइन का मतलब होता है कि फॉर्मेटिंग करना, कि कैसे आप कोई भी प्रेजेंटेशन को अच्छा से फॉर्मेट कर सकें। जैसे कि हमारा कोई इंडेंटेशन हो गया या फिर बुलेट हम लोग करते हैं या फिर लिखते हैं उस चीज़ को, तो हम लोग को कैसे करना चाहिए। तो यहाँ जैसे मैंने यहाँ पर डाला था इसको, अभी इस चीज़ को मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इस चीज़ का अभी फ़िलहाल ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जैसे एक न्यू स्लाइड मैं ले लेता हूँ। न्यू स्लाइड लेने के बाद इस जगह में मैं क्या करता हूँ, कुछ अगर लिखता हूँ, जैसे अगर मान लेते हैं ये चीज़ लिख रहा हूँ। अब लिखने के बाद अगर मैं यहाँ पर और क्या कर रहा हूँ, अब देखते हैं इसमें और क्या क्या आता है कि इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। जैसे यहाँ पर अगर यहाँ पर कोई कलर डाल रहा हूँ या फिर कलर डाल रहे हैं तो ये चीज़ क्या होता है कि आपका डिज़ाइन करना है। डिज़ाइन का मतलब होता है कि कोई आपका फॉर्मेट है, उसका फॉर्मेट को आप कितने बेहतर तरीके से आप उस चीज़ को दिखा सकते हैं। उसका तरीका बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे आपका कैसे स्लाइड शो हो सकता है। स्लाइड शो का मतलब होता है कि आपका स्लाइड में कैसे दिखेगा। जैसे मैंने यहाँ पर ये चीज़ दे दिया तो आपका यहाँ पर